पूरा विश्व में पिछला 20 साल में बच्चियों में 15 साल में शुरू होने वाला मासिक धर्म अभी 10 साल से नीचे पड़ गई। इसकी वजह क्या है? हमारा शरीर में पिछला 20-25 साल से हार्मोनल इम्बैलेंस इतना फैल गया है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ये समतोलन खराब हो गया है। महिलाओं में ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, ये सब का सब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फैल रही है। डायबिटीज, हार्ट ब्लॉक, बीपी, थायराइड, किसी का नाम ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, आपको क्या मिलता है? टैबलेट मिलता है। क्या हम डायबिटीज को हमारा शरीर से नहीं भगा सकते हैं? ये हमारा देश ही नहीं, पूरा संसार में हम पिछला 80 साल या कहो 100 साल से आने वाला पीढ़ियों को कैसे बीमारी पहुंचा सके, इसी के ऊपर ये पाश्चात्य संधान हुआ। एक सोच धीरे धीरे पूरा विश्व को फैल रहा है, क्योंकि एक आदमी भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है क्यों हमारा बच्चियों ने 8 साल के उम्र में मासिक धर्म शुरू हो रहा है। ये तो पूरा विश्व में पिछला 20 साल में बच्चियों में 15 साल में शुरू होने वाला मासिक धर्म अभी 10 साल से नीचे पड़ गई। इसकी वजह क्या है? और 100 बच्चियों में 8 बच्चियों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज, 8 बच्चियों में हृदय में रंध्र लगा हुआ है, होल इन द हार्ट, और 8 बच्चियों में टाइप 1 डायबिटीज। तो 8 वर्ष के पहले आपको इंसुलिन देना शुरू करना पड़ रहा है, और 8 बच्चियों में फिजिकली हैंडीकैप विकलांग लोग बच्चियों पैदा हो, और 8 बच्चियों में यूरोप और अमेरिका में उन बच्चियों को ये मालूम नहीं है कि वो बच्चा है या बच्ची है। They are hormonally confused kids. ऐसा मैं 5 बार बोला हूँ, 8। इसका मतलब ये 40 किड्स डिस्फंक्शनल हम पैदा कर रहे हैं पिछला 20 साल। और हमारा हर देश में फर्टिलिटी रेट स्टार्टिंग कमिंग डाउन इतना हुआ है कि चीनी, जापानी, कोरिया, ये सब 1.5 से अंदर चल गई है, और हमारा भारत देश का फर्टिलिटी रेट भी अभी 2.1 पहुंच गई है। तो 3 रहना चाहिए। फर्टिलिटी रेट ऑफ एनी ह्यूमन पॉपुलेशन टू से ओके should be 3. If it is 3.5 it is good. तो ये बहुत सारा गंभीर बातों को हम नहीं विचार में रख के सोच रहे हैं।
और जर्मनी का एवरेज एज 56 बन गया। यूरोप तो वैसा ही छोड़ो 60। Italians are no more there. No more Italians are born in the last 8 years. आओ हर देश में IVF सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये गायों के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके दूध ज्यादा उत्पादन करने के लिए एक प्रचोदक जीव पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, बायोकेमिकल स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करके हर गाय में प्रेगनेंसी होने के बाद दूध निकालने का एक तरीका, वो तरीका अब मानव जाति के लिए इस्तेमाल करने का दुर्दैव बन गया है। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर में पिछला 20-25 साल से हार्मोनल इम्बैलेंस इतना फैल गया है कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ये समतोलन खराब हो गया है। इसी की वजह से हर शहर में, गांव में, महिलाओं में ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, ये सब का सब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फैल रही है। तो ये डॉक्टर लोग ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, इसकी वजह ढूंढने के बिना टैबलेट्स और ऑपरेशंस और स्कैनिंग, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में बहुत बिजी हो गए। इसका परिष्कार के मार्ग में एक भी चिंतन नहीं कर रहे। क्यों ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा बच्चियों में इतना भयानक कृतक रोग कैसे आ गई है? जब नेचुरल मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुड बिगिन एट द एज ऑफ 15, आधा से ज्यादा लोगों में ये 10 साल में, 8 साल में क्यों हो रहा है? और क्यों टाइप 1 डायबिटीज ऐसा फैल रही है? ये सब बीमारियों का मूल कारण क्या है? तो ये बात सोचने में, समझने में किसी के पास समय नहीं है। तो हम 25 साल ये सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड साइंस में बैठ के एक दिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब सही साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण पे एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स नहीं काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस मॉडल में काम कर रहा है। इतना हुआ कि हर जगह पे कोई आइडिया आता है साइंटिफिक, सीधे ये लोग जाते हैं पेटेंट के ऑफिस में। कि पेटेंट के ऑफिस में जाने के ये मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता। तो साइंस को बिजनेस बनाने का एक अद्भुत तरीका ये वेस्टर्नर्स ने निकाला है। तो विचार को, विश्लेषण को बेचने का एक अद्भुत व्यवस्था बना दिया गया है। This is the worst thing that has happened in the human race. तो हमने सोचा ये एस्टैब्लिश्ड सिस्टम से अलग रह के सही बात क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों हम इस सब बीमारियों को आज खुल के स्वागत कर रहे हैं। मैं छोटा बीमारियों का बात नहीं कर रहा हूं। डायबिटीज, हार्ट ब्लॉक, बीपी, थायराइड, किसी का नाम ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, आपको क्या मिलता है? टैबलेट मिलता है, स्कैन मिलता है, ऑपरेशन मिलता है। और आप किसी डॉक्टर के पास जाके पूछो ये टैबलेट कितना दिन लेना है,
समाधान आएगा जीवन भर। डायबिटीज जीवन भर, थायराइड जीवन भर, बीपी जीवन भर। आजकल पिछला 20 साल से सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज, बीमारी के पहले ही लगाओ क्रॉनिक। इसका मतलब ये है कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, आपको इस बीमारी से जीना जरूरी है। ये हुआ पेटेंट कल्चर्ड एस्टैब्लिश्ड साइंस का इरादा। तो हमने सोचा क्या हम डायबिटीज को हमारा शरीर से नहीं भगा सकते हैं? इतना वैज्ञानिक असबलीकरण हो रहा है, विज्ञान को हमको सबलीकरण करना है।